हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुट्योर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं रेस्टोरेंट स्टाइल पंजाबी सब्जी की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चीज़ अंगूरी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है, घर में मिलते इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है और फटाफट बन जाती है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो चीज़ अंगूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोफ्ता तैयार करना है। तो सबसे पहले हम कोफ्ता का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ी साइज़ का आलू। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज़ का बॉईल करके आलू लिया है और इसके बाद मैंने इसे ग्रेट कर लिया है, मीन्स कद्दूकस कर लिया है। इसी के साथ में इसमें ले रही हूँ आधा कप पनीर और इसे भी मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है। इसी के साथ में ले रही हूँ चीज़, वो भी मैं आधा कप ले रही हूँ। चीज़ का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं, पर हमने चीज़ी अंगूरी नाम दिया है तो चीज़ हम अच्छे से डालेंगे। इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, कसूरी मेथी आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सॉल्ट टू टेस्ट। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पे मैं अभी 1 टेबलस्पून ले रही हूँ, ज़रूरत लगेगी तो मैं और डालूँगी। 1 टेबलस्पून से थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू में कितना मॉइस्चर है उसी हिसाब से इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, आलू को बॉईल करके तुरंत ही नहीं लेना है, इसे अच्छे से ठंडा होने दो और इसके बाद इसके छिलके निकाल के ग्रेट करके लेना है। अगर हम तुरंत यूज़ करते हैं तो वो चिकना हो जाता है, तो हमारे कोफ्ते इतने अच्छे से नहीं बनते हैं। तो आलू को आपको 100% अच्छे से ठंडा होने देना है और इसके बाद आपको इसे लेना है और इसे हाथ की मदद से अच्छे से मसलना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मसल लिया है। हम हल्का सा तेल से हाथ ग्रीस कर रही हूँ और इसे अच्छे से हम डो तैयार कर लेते हैं, मीन्स कोफ्ते का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे गोले तैयार कर लेते हैं। इसे अच्छे से मसलेंगे तब जाके ये कोफ्ते बढ़िया रेडी होते हैं। अब मैं इसे इस तरह से छोटे छोटे साइज़ के गोले तैयार कर लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसे हाथ की मदद से इस तरह से एकदम फिनिशिंग वाला गोला तैयार कर लेते हैं। इसी प्लेट में मैं साइड में कॉर्नफ्लावर ले लेती हूँ और इसे इस तरह से फैला देते हैं। और ये जो हमने गोले बनाए थे इसे हम इस तरह से रोल कर देंगे कॉर्नफ्लावर में। तो ऐसे ही सारे गोले हम कॉर्नफ्लावर में रोल कर लेते हैं। एक साइड मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। इसे एकदम हाई फ्लेम पे हमें तलना नहीं है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे तलेंगे। तो ये गोला मैं डाल देती हूँ। पहले हम एक फ्राई करेंगे, देखेंगे, और इसके बाद हम बाकी के सारे डालेंगे। तो इसे तुरंत ही हिलाना नहीं है, ऐसे ही इसे हम थोड़ा तलने देंगे और इसके बाद हम इसे हिलाएंगे। बाकी के कोफ्ते भी हम इस तरह से तल लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और सारे गोले में इसमें डाल देती हूँ। इतनी क्वांटिटी में से टोटल 6 लोग को आप सर्व कर सकते हैं। पहले हम बिल्कुल हिलाएंगे नहीं, थोड़ी देर के बाद हम इसे हिलाएंगे। और सुनहरा कलर आए तब तक हमें इसे तलना है। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और इसे अच्छे से तल लेते हैं। तो आपको पहले तेल थोड़ा अच्छे से गर्म होने देना है, एकदम गर्म नहीं करना है, पर थोड़ा अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद आपको ये कोफ्ते डालने हैं, मीन्स ये गोले डालने हैं। इसके बाद आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे तलना है। तो आप देख सकते हैं ये गोले हमारे रेडी हैं, मीन्स कोफ्ते रेडी हैं। इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये सारे कोफ्ते हमारे रेडी हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून काजू के टुकड़े लिए हैं और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून मगजतरी मीन्स वाटरमेलन सीड्स लिया हुआ है और इसे मैं एक बोल में निकाल देती हूँ।
और यहाँ पे मैं गर्म पानी ले रही हूँ और इसे हम 1 घंटे के लिए भिगो के साइड में रख देते हैं। अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून तेल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 7 से 8 काली मिरी, 1 तेज पत्ता और ये जो स्टार फूल आता है मीन स्टार अनाइस, तो इसका मैं 1 टुकड़ा ले रही हूँ। ये मेरा एकदम छोटी साइज़ का है तो मैं 2 टुकड़े ले रही हूँ। अगर बड़ी साइज़ का हो तो 1 ही टुकड़ा लेना है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और आधी टीस्पून जीरा डाल देती हूँ और इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्ची, 1 अदरक का टुकड़ा, 4 कलियाँ लहसुन की और यहाँ पे मैं 1 बड़ा प्याज ले रही हूँ। अगर छोटे साइज़ का या मीडियम साइज़ के ले रहे तो आपको 2 लेना है। अभी मैंने 1 बड़ी साइज़ का प्याज लिया हुआ है और इसे हम भून लेते हैं। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और इसे भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं अनियन हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, जस्ट हल्का सा भून लेते हैं। और तुरंत ही इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के 5 टमाटर लिए थे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा टमाटर को हम पका लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून काजू और 3 टेबलस्पून मगजतरी मीन्स वाटरमेलन सीड्स ले रही हूँ। यहाँ पे मैं इस टाइप की चिल्ली जो इजीली मार्केट में मिलती है तो वो मैं डाल रही हूँ। तो इसकी स्टेम हमें निकाल देना है और इसके बीज भी मैंने निकाल दिए हैं, वो डाल देते हैं। तो ऐसे हम 4 से 5 चिल्ली इसमें डाल देंगे। इसी से क्या होगा, ये जो सब्ज़ी है वो तीखी नहीं बनेगी पर इसी से कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप 4-5 इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे पकाएंगे। तो इस तरह से टमाटर को मसाले के साथ अच्छे से पकाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 कप पानी डाल देंगे और वापस इसे ढककर हम पकने देते हैं। चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। गैस ऑफ कर लेते हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सचर में ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम इसे छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूप स्ट्रेनर और इसी से हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बटर, यहाँ पे 1 टेबलस्पून ले रही हूँ और इसी के साथ में 1 टेबलस्पून तेल ले लेती हूँ। तेल से क्या होगा, बटर जलेगा नहीं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा टेबलस्पून लहसुन, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कसूरी मेथी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी को पाउडर करके लिया है। आप चाहे तो इसे हाथ से मसल के भी ले सकते हैं और इसे हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसके पहले मैंने यूज़ किया था टमाटर के साथ, वो भी मैंने काश्मीरी रेड चिली पाउडर ही लिया था। आधा टीस्पून गरम मसाला और तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 1 नंग बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है।
और टमाटर गल जाए तब तक हमें इसे पकाना है। अभी हम तड़का ले रहे हैं, तभी भी आपको डार्क कलर ही लाना है, तब जाके इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं टमाटर ऑलमोस्ट हमारे गल चुके हैं। अब इसमें हम ये प्योरी डाल देते हैं जो हमने बनाई थी। अभी इतनी क्वांटिटी में से टोटल 5 से 6 लोगों को सर्व कर सकते हैं, उतनी सब्ज़ी रेडी होती है। इस तरह से डबल तड़का लेने से सब्ज़ी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है, तो ये वाला प्रोसेस आप ज़रूर करें। अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर पकने देंगे। चेक कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ किचन किंग गरम मसाला 1 टीस्पून, ऊपर से 1 टेबलस्पून मैं बटर भी डाल देती हूँ। इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और हल्का सा नमक कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में थोड़ा सा बटर डालने से सब्ज़ी में एक अच्छा सा ग्लेज आता है, तो आप लास्ट में बटर ज़रूर डालें। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ग्रेटेड चीज़, क्योंकि हमने चीज़ अंगूरी नाम दिया है तो इसमें अच्छे से चीज़ जाएगा। अभी आपको इसमें फ्रेश क्रीम डालना हो तो डाल सकते हैं, तो 2 टेबलस्पून आप डालें। अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं, पर मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। इसमें आधा टीस्पून जितना चीनी डाल देते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो चलेगा। तो ऑलमोस्ट सब्ज़ी हमारी रेडी है। सर्व करते समय ही इसमें आपको कोफ्ते डालना है। तो सब्ज़ी हमारी रेडी है, सर्व कर लेते हैं। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया वापस डाल देती हूँ, ग्रेटेड चीज़, तो सब्ज़ी हमारी रेडी है, इसे सर्व कर लेते हैं। सुपर डिलीशियस एंड टेस्टी चीज़ अंगूरी सब्जी हमारी रेडी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हमारी और एक चैनल है फूड कुटोर बाय जूनियर शेफ, आप इसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।